जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अक्षय तृतीया तिथि है और यह तिथि अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बैसाख मास का शुक्ल पक्ष हो, रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार का दिन हो तो ये अति उत्तम योग माना जाता है। इस तिथि में जो भी आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं वो अनंत गुना फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब ही है जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी समापन ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 अप्रैल सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, बैसाख मास शुक्ल पक्ष तिथि आज अक्षय तृतीया है। नक्षत्र रोहिणी हमें प्राप्त होता है। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आइए अब जानते हैं आज के पूजन के बारे में। देखो, वैसे तो हमने विशेषांक में सारी बातें आपको बता ही दी थी, लेकिन इस अंक में भी आप कुछ ना कुछ जरूर जानने सुनने को आपको मिलने वाला है। अक्षय तृतीया, एक तो इसमें तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि का समावेश होने की वजह से अब चतुर्थी में भगवान श्री गजानन का पूजन भी किया जाता है। तो भगवान श्री गणपति का पूजन भी इस तिथि में आप लोग जरूर करें। कैसे? जैसे इस तिथि में भगवती का पूजन किया जाता है, गौरी का पूजन किया जाता है, धूप दीप फल फूल आदि भवानी को आप अर्पण करें। उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु जी को धूप दीप फल फूल अर्पण करें। यह सभी का ध्यान करके एक साथ में ही अर्पण कर दें। भगवान श्री गणपति को दुर्वा अर्पण करें, 5 मोदक अर्पण करें। स्वास्तिक के रूप में भगवान श्री गणपति हर घर में विराजते हैं, तो अपने घर की भित्तियों पर, दीवारों पर, पूजा स्थल में, गल्ला लॉकर तिजोरी में, कहीं भी आपके पास पूरा दिन है, कहीं भी अपना स्वास्तिक का चिन्ह बनावें, शुभ लाभ जरूर लिखें। और जहाँ भी आप शुभ लाभ लिखें स्वास्तिक का चिन्ह बनावें, धूप अर्पण जरूर करें, धूप दीप। ठीक है। आपके घर में वर्ष भर अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। भगवान श्री गणपति वैसे भी विघ्नों के विनाशक हैं और भगवान गणपति का जिस घर में पूजन होता है उस घर के विघ्न सदा दूर रहते हैं और गणपति लक्ष्मी सहित विराजते हैं। तो इसलिए आप जो शुभ लाभ लिखेंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, ये सूक्ष्म रूप में लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। आज की तिथि ऐसी है, इस तिथि में कभी भी जीवन में आपको कोई ऐसा कार्य करना हो, विवाह, शादी, कंछेदन, कोई ऐसा विशेष मुहूर्त आदि कुछ भी करना हो, तो कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज की तिथि में अक्षय तृतीया हर वर्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी युक्ता तृतीया जो तिथि होती है वो अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है। तो आप जीवन में ध्यान रखना, कोई भी शुभ कार्य करना हो और आप मुहूर्त ढूंढ रहे हो तो आप इस तिथि में कर लिया करें। ऐसी गुड़ी पड़वा जो होती है वो भी अपने आप में मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी भी इसी प्रकार का एक मुहूर्त होता है। भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में नाना भांति से आज की स्थिति को, इस पर्व को बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। आज का ये व्रत, आज आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री गणपति का ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः की 1 3 5 11 माला भी कर सकते हैं। साथ ही गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, तो बहुत ही सिद्ध फलदायी रहता है। आज के दिन आप कहीं पर भी फल बांटें, मिष्ठान बांटें। आज के दिन संध्या के समय अपना सारा परिवार इकट्ठा होकर के कुछ देर आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः जरूर पढ़ें। आज के दिन भवानी दुर्गा के 108 नाम आप पढ़ने का प्रयास करें और भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः को पढ़ने का प्रयास करें। नहीं तो आज के दिन भवानी और गणपति और भगवान श्री माधव का ही आप पूजन कर लें तो इतना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज जितना भी हो सके दिन भर पक्षियों को कहीं भी जहां आपको लगे उनको पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था करिएगा। पशुओं के लिए हरे चारे की, पानी की व्यवस्था करिएगा। कहीं भी आप फल फ्रूट जरूर बांटिएगा। आज का दिन अपने आप में परम पुनीत दिन है और साथ ही भगवान श्री परशुराम जी को आज के दिन नमन प्रणाम जरूर कीजिएगा। अनेकों शास्त्रों के हिसाब से, अनेकों शुभ मुहूर्त, शुभ चिंतन के हिसाब से ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। जैसे आपको किसी नए मंत्र का प्रारंभ करना है,
तो आज के दिन से आप उस मंत्र को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। आपका मन था कि मैं ये कवच पढ़ना प्रारंभ करूंगा या करूंगी, तो आज के दिन से वो कवच आदि भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। परशुराम जी का नमन जरूर कीजिएगा। इसी तिथि में परशुराम जी का जन्म माना जाता है। गरीब जी, परशुराम जी, अनेकों प्रकार की पूजाएं इस तिथि में की जाती हैं। खैर, मैं विस्तारित रूप में न जाऊं, सिर्फ आपसे इतना मैं कह सकता हूं कि मन ही मन जितनी भी हमारी देव सत्ताएं हैं, जितनी भी हमारी देव शक्तियां हैं, उनको बेटे मन ही मन आप जरूर दिन में चलते फिरते उठते बैठते प्रणाम करें। और गायत्री मंत्र मूल मंत्र है। जैसे हाथी के पाँव में सभी पाँव आ जाते हैं, ऐसे ही गायत्री मंत्र सिरमौर है, मंत्रों का मुकुट, मंत्रों का राजा कहलाता। तो आप चलते फिरते उठते बैठते जगत जननी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते रहना। एक मिथ्या हमने, एक भ्रम बहुत लोगों के मन से निकाला कि सोना चांदी खरीदने का ये पर्व नहीं है। ये मिथ्या हमें चटनी चटाई गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि जिसका कभी अक्षय ना हो, उस तिथि में किया गया कर्म वो बढ़ जाए। इसलिए बेटे आज की तिथि में भगवान का जप करो, ताकि आज का किया हुआ आपका जप आप तप करो, आप यज्ञ करो। आज का किया गया जप तप यज्ञ आप दान करो। आज का किया गया दान आप किसी से प्रेम करो, प्रेम बांटो, मान बांटो, सम्मान बांटो। तो ये सारी चीज़ें आज की तिथि में क्षय होंगी, इनका कभी नष्ट नहीं होंगे, ये कभी समापन नहीं होगा। अर्थात आज जो भी आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो अनंत गुना बढ़ते रहेंगे, अनंत गुना बढ़ते रहेंगे। लेकिन कौन से कर्म? श्रेष्ठ कर्म। ये नहीं, हमने कहा ना सोना चांदी वाली बातें मिथ्या है कि सोने का सिक्का खरीद लाओ, घर में लक्ष्मी बरसेगी। अरे भैया, पहले ही आप लक्ष्मी दे के आए हो, खरीद के लाए हो ना सोना चांदी, तो क्या आपने पैसे नहीं दिए? आप फ्री में लाए हो? तो कहने का मतलब यही है कि भगवान का जप तप आज की तिथि में किया जाता है। और इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों में ना फंसें कि सोना रखने से हम मालदार बन जाएंगे, चांदी घर में लाने से हम मालदार बन जाएंगे। ये बातें अब छोड़ दीजिए। आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति आस्थावान हैं। बस ज़रूरत है कि सही गाइडेंस आपको प्राप्त होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश आपको मिलने चाहिए। इसलिए बेटे स्वयं भी अच्छे तरीके से अपने पर्व तीज त्योहार की गरिमा को समझो, औरों को भी समझाने का प्रयास करो। आसपास कहीं गौशाला हो, गौशाला में शाम के समय चले जाएं, वहाँ गौ माता को प्रणाम करें, उनकी कुछ सेवा करके आवें। कहीं सड़क के ऊपर विचरण करती हुई आपको गाय मिलें, उनकी कहीं ना कहीं ज़रूर सेवा करें। दिन में चलते फिरते मन ही मन आप अपने गुरु मंत्र को जपते रहिए, आप अपने इष्ट मंत्र को जपते रहिए, है ना। तो जितना भी आप इस प्रकार से कुछ करेंगे बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके पास भगवान ने पैसा दिया है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप वो कर्म करिए जो किसी के काम में आ सके। जैसे निर्धनों में आप वस्त्र बांट सकते हैं, अन्न बांट सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि यहाँ ऐसे कुछ रहते हैं लोग बाग कि वस्त्रों की दिक्कत है, आप ओढ़न दे सकते हैं, लोई कंबल कुछ भी उनको बांट सकते हैं, जूता छाता चप्पल जो भी आप दिलाना चाहें। मदद तो बेटे मदद होती है, और मदद मन से की जाती है। भाव मन से उठते हैं, भगवान भाव में बसते हैं। तो जितना भी आपसे अच्छे से अच्छा कार्य हो सके उतना आप करने का प्रयास करना। जितना श्रेष्ठ आज के दिन आप शुभ रहोगे, शुद्ध रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर में 5 स्थानों पर शुभ लाभ जरूर लिख लेना, स्वास्तिक बना लेना, पूजा घर में बना लेना, रसोई भंडार में बना लेना। और शाम के समय एक दीप जिसमें कुछ अनाज रख के उसके ऊपर एक चौमुखा दीप अन्नपूर्णा के नाम से जला देना अपनी रसोई के अंदर, ताकि आपका रसोई भंडार सदा सदा के लिए भरा रहे, सदा सदा के लिए अन्नपूर्णा की भक्ति पूजा पाठ आपके घर में होती रहे, भगवती अन्नपूर्णा का वरद आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। और आज आप अखंड ज्योत जलाना चाहो सुबह से लेकर के शाम तक, वो भी आप लोग प्रज्वलित कर सकते हो। और बाकी तो सारी बातें विशेषांक में हमने आपको बताई दी हैं। तो बेटा जितना भी आपसे हो सके आज के दिन आप करने का प्रयास करना। चलते चलते यही कहूँगा, श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन में प्रसन्नता रखना, बच्चों को प्यार देना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, सबको दुलार देना, ताकि आज का ये कोई भी शुभ श्रेष्ठ कर्म आपका जो करेंगे वो बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़ करके आपको उसकी प्राप्ति हो, आपका भी मान हो, आपका भी सम्मान हो,
आपके घर में भी श्री समृद्धि आए। बस बेटा अच्छे से अच्छा जो आपसे बन पड़े उसे करने का प्रयास करना। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं बांके बिहारी माधव से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आपसे जितना बन पड़ सके उतना आप अच्छे से अच्छा आज के दिन करने का प्रयास करना। चलिए ठीक है, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo